हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 13 चैप्टर यानी कि स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 13.1 के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने 13.1 को डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से हमने कवर किया था, जिसमें हमने मीन को डिस्कस किया था। आपको पता है कि मीन को जब डिस्कस किया था तो हमने 3 मेथड का यूज किया था, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब आपके पास आएगा मोड। अब मोड को कैसे डिस्कस करना है, आपके पास एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से हम मोड को फाइंड करेंगे। और यहाँ पर क्या है कि उसने मीन भी पूछ रखा है, तो आप ध्यान रखना कि जब हम मीन को फाइंड करेंगे तो आपको प्रीवियस वाले ही टॉपिक लगाने होंगे, तीनों मेथड, ठीक है ना। करते हैं वीडियो को शुरू, देख लेते हैं हमारे पास आज कौन कौन से क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 13.2 को के डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ध्यान से सुनना है। देखो भाई, आपके पास लेंथी जरूर पड़ेगा अब आपके पास क्वेश्चंस, क्योंकि उसने मीन भी पूछा हुआ है, मोड भी पूछा हुआ है। तो आपको सिर्फ माइंड में सेट करना है भाई आपके पास कि मोड क्या होता है। भाई आपके पास सबसे पहले मैं मोड को डिस्कस कर दूं। हमारे पास मोड इक्वल्स टू होता है L1 प्लस के, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना है आपके पास कि अगर मैं मोड की बात कर रहा हूं तो मोड निकालने के लिए हमारे पास जो डिस्कस करने वाली सबसे जरूरी चीज थी वो क्या थी, आपके पास फ्रीक्वेंसीज। इसमें कोई ज्यादा हमें काम करने की जरूरत नहीं होती है। क्या होती थी आपके पास, F1 माइनस के F0 अपॉन में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और मल्टीप्लाई बाय कितना H, और यहाँ पर I भी हो सकता है। तो ये आपके पास क्या है भाई, आपके पास मोड का फॉर्मूला है, जिसको हमें यूज करना है हर एक फॉर्मूले में, सॉरी हर एक क्वेश्चन में। इतनी बात पकड़ में आ चुकी। अब ये F1 क्या था भाई आपके पास, मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में हम अगर अच्छे से कवर कर लेंगे तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा हर एक क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम F1 की बात करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि मॉडल क्लास को ढूंढना होगा। मॉडल क्लास का मतलब कि जो हमारे पास जिसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉडल क्लास कहलाएगी मेरे पास। अगर मेरे पास मॉडल क्लास मिल गई, फिर उसके बाद जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होगी। F1 से जस्ट ऊपर वाली F0 और जस्ट नीचे वाली आपकी F2, यानी कि 0 1 2। 1 को क्या मानना है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली 0 है, नीचे वाली 2 है, क्योंकि 0 1 2 क्लियर। L1 क्या है भाई आपके पास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में देखेंगे कि इंटरवल कौन सा है हमारे पास, उसकी जो लेफ्ट में लिखी हुई नंबर होगा इंटरवल का, वही आपकी लोअर क्लास होती है। इसके बाद H क्या है भाई आपके पास, साइज ऑफ इंटरवल्स की, इंटरवल का साइज क्या है, यानी कि मॉडल क्लास का साइज ही निकाल देंगे। आपके पास लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी आएगा वो आपके पास H कहलाएगा। अब हमारे पास डिस्कस तो हो गया कि भाई हमारे पास मोड इसे हमको फाइंड करना है। अब हमारा काम आता है क्या, कि सबसे पहले हम क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन के बेसिस पर हम अपना आगे करेंगे काम। चलो जी, उसने कहा कि फाइंड द फॉलोइंग टेबल, शो द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में एडमिट हुए हुए पेशेंट्स का एक डाटा दिया गया है। आगे उसने कहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। उसने कहा कि कंपेयर एंड इंटरप्रिएट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ध्यान से सुनो, आपको देखना है कि भाई आपके पास कंपेयर करना है और आपको अपने हिसाब से इसको क्या करना है भाई, आपके पास इसकी सारा डाटा निकालना है। और सेंट्रल टेंडेंसी आपको मैंने बताई थी कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है आपके पास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई हम कैसे इसका मोड निकालते हैं, कैसे इसका मीन निकालते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके मोड की। अब मोड की डिस्कशन करेंगे तो क्या होगा भाई आपके पास, हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में हमें एक डाटा दिया गया है। सबसे पहले मैं मोड की बात करूंगा, जैसे ही मैं मोड करूंगा उसको रफ कर दूंगा, फिर उसके बाद हम मीन भी निकाल लेंगे। सिर्फ इसी क्वेश्चन में मैं मीन निकाल के दिखाऊंगा, अदरवाइज जिसमें भी अब मीन आएगा वो आपको निकालना है, क्योंकि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी मीन से ही डिस्कस की हुई है। क्लियर, हम सिर्फ मोड पर ही फोकस करेंगे अपना। चलो जी, हमारे पास जो डाटा दिया गया है, हमने कहा कि वी हैव, मेरे पास एक गिवन डाटा है। क्या है भाई, मेरे पास क्लास इंटरवल है मेरे पास। और क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है भाई, आपके पास जो एज में आपको क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल साइज में दे रखा है, उसकी बात कर रहे हैं। कितना है, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35 और कहां तक है 65 तक। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपके पास 25 to 35, सॉरी कितना है 35, और 35 टू कितना है आपके पास 45,
45 टू कितना है मेरे पास 55 और 55 टू मेरे पास कितना है 65। क्लियर हो गई बात। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसीज की। फ्रीक्वेंसीज का मतलब होता है नंबर ऑफ पेशेंट्स जो दे रखे हैं, कितना है 6 है, 11 है, 21 है और 23 है, इसके बाद 14 है और आपके पास लास्ट में कितना है 5 है। तो आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास पूरा पूरा डाटा आ चुका और उसने कहा है कि मुझे मोड बताना है। अगर मोड बताना है तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए भाई आपके पास, कि मॉडल क्लास को सिलेक्ट कर लो। मॉडल क्लास का मतलब है जिसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉडल क्लास है मेरे पास। इसको इस तरह से हाईलाइट करो और इसको क्या बोल दो भाई आपके पास, ये हो गई मेरे पास मॉडल क्लास। क्या हो गई मेरे पास, मॉडल क्लास। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या आ गया भाई आपके पास, मॉडल क्लास आ गई। अब ये जो मॉडल क्लास आई इसी के बेसिस पे हमें क्या करना है भाई आपके पास, सारा काम करना है। अब ध्यान से सुनो, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास की हेयर, हम पेन दूसरा ले लें, हेयर अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास ये जो है ये तो F1 है, इससे ऊपर ले वाला F0 है और नीचे वाला F2 है। क्लियर होगी बात। हमें यही तो काम करना था भाई आपके पास। F1 कौन था, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। जस्ट प्रीसीडिंग यानी कि पीछे वाली की बात करी जाए तो आपके पास F0, फिर इसके बाद आपके पास F2। तो हम यहाँ से लिखेंगे हेयर कि F0 की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास 21 है, F1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 23 है और F2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास आपकी 14 है। क्लियर हो गई बात। अब हमें अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो उसमें L की बात कर रहा था, तो L कितना है भाई मेरे पास, यानी कि L1 की वैल्यू कितनी है 35 है, कितनी है जी मेरे पास 35 है। और H कितना है मेरे पास, H का मतलब हो गया इंटरवल का साइज, कितना है 45 माइनस के 35 कितना हो गया मेरे पास 10 आ गया। हम यहां से लिखेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला कि मोड इक्वल्स टू कितना है भाई आपके पास L1 प्लस के कितना है आपके पास F1 माइनस के F0 अपॉन में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये मेरे पास क्या है जी, मोड का एक फॉर्मूला है जिससे हम मोड को फाइंड करते हैं। ये आपको याद करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कितना भाई आपके पास की मोड इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास, L1 की वैल्यू बताओ कितनी है 35 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 23 माइनस के कितना हो जाएगा F0 कितना है मेरे पास 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 23 माइनस के कितना हो जाएगा F0 यानी कि 21 और माइनस के कितना हो जाएगा मेरे पास 14 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा मेरे पास 10। इसको सोल्व करना है सिंपल सा भाई आपके पास कैलकुलेशन हो गई। मोड इक्वल्स टू में 35 एज इट इज प्लस, ध्यान से देखो ऊपर कितना बच गया आपके पास 2, ये कितना बन गया आपके पास 46। ध्यान से सुनना, ये बना 46 और माइनस के इन दोनों का ऐड कर लो कितना हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 35। समझ में आया कैसे अभी आपके पास, अगर 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25 प्लस के 10 कितना हो जाएगा 35। टोटल कितना बन जाएगा यहाँ पर 11 बच जाएगा। कितना बचेगा जी मेरे पास 11। क्लियर, और मल्टीप्लाई बाय कितना है मेरे पास 10 है। ठीक, टोटल कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा मोड इक्वल्स टू में 35 प्लस के 20 अपॉन 11। अब ध्यान से सुनो, अब हमें सिर्फ 20 को क्या करना है भाई आपके पास, हमें डिवाइड करना है 11 से। कैसे आएगा ध्यान से देखो, 20 डिवाइड बाय 11 कितना हो जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा 11 वन जा 11 1, यहाँ से कितना मिल गया 9, पॉइंट लगाएंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास 0 और ये कितना बनेगा आपके पास 8 8 क्योंकि 8 चलेगा तो 8, ये कितना बन जाएगा आपके पास 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 तो ये आ जाएगा आपके पास 1। तो अप्रोक्स आप इतना ही लिख लो, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो हमारे पास जो मोड की वैल्यू आएगी कि मोड इक्वल्स टू 35 प्लस के, ये कितना हो जाएगा भाई आपके पास 1.81। तो टोटल कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, अगर मैं मोड की बात करूं तो मोड इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 36.81। तो ये अप्रोक्स है भाई आपके पास, ध्यान रखना कि ये प्रॉपर वाला नहीं है। ठीक है ना, अप्रोक्स है। अगर आपने पॉइंट 1 2 और फालतू निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और यही हमारे पास क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर चलते हैं मीन निकालने के लिए, क्योंकि मुझे ये पूरा पूरा क्या करना पड़ेगा आपका, रफ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मीन भी यहाँ से निकालना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे और ध्यान से देखो, अब मुझे मीन निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं रफ कर लेता हूँ।
ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और हमने आंसर भी चेक कर लिया। अब ध्यान से सुनो, अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन, मोड तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करें कि वी हैव, मेरे पास एक फिर से डाटा दिया गया था कि क्लास इंटरवल कितना है जी मेरे पास, लिख लो कितना है जी मेरे पास 5 से लेके 10 तक, 5 to 10, 10 to 5 to 15, कितना है जी 5 to 15, ठीक है ना, 5 to 15, 15 to आपका 25 और 25 to 35 और 35 to 45 और 45 to कितना बनेगा भाई आपके पास 45 to 55 और 55 to 65, ये आ गया जी आपके पास। ये हो गई एफ आई की बात करो जी, ये हो गया आपके पास फ्रीक्वेंसी 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है और आपके पास लास्ट में 5 है। ठीक है, अब हमारे पास ये टोटल पेशेंट है। ठीक है, तो हमें तो पता है ना कि हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए। इसका पूरे का सम कितना मिलेगा भाई आपके पास 32, 6 + 1 7 और 8, ठीक है ना, 8 और ये बन गया 11, 11 15 और ये बन गया आपके पास कितना भाई आपके पास 20, 0, ठीक है, 2 3, ठीक है, कितना बन जाएगा आपके पास 3, आपके पास 5 7 6, सॉरी कितना बनेगा आपके पास 2, ये बन जाएगा आपके पास 8। तो कितने हैं टोटल मेरे पास पेशेंट्स, आपके पास 80 पेशेंट्स हैं। अब मेरा काम है एक्स आई निकालना। एक्स आई का मतलब आपके पास लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये तो आपको हर एक मीन में निकालना होता है। इन दोनों का सम करो, कितना आ जाएगा आपके पास 5 प्लस के 15 डिवाइड बाय 2, तो यानी कि कितना बनेगा आपके पास 10। अब थोड़ा और दिमाग से सोचो कि भाई सबके पास 10 10 का डिफरेंस है, तो अगला आ जाएगा आपके पास 20 30 40 और इसके बाद 50 और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 60। ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 120 डिवाइडेड बाय 2, कितना बन जाएगा आपके पास। अब हमारे पास हमें निकालना है कि एफ आई इंटू कितना है भाई मेरे पास, एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट निकाल दो, कितनी आ गई आपके पास 60, इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी कितनी आपके पास 2 2 0, इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी आपके पास 6 3 0, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी आपके पास, ये बन जाएगा 0, 4 3 12, 2 4 2 8 और 9। ठीक है जी, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी आपके पास 700 और इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी आपके पास 300। ठीक है, अब मुझे चाहिए सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई, इन सब का सम बता दो बस कितना आ गया। ये बन गया आपके पास 0, ठीक है ना, कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन गया आपके पास कितना 0 एज इट इज। ये बन जाएगा आपके पास 6 8 11 11 13 और ये आ जाएगा आपके पास 3, क्लियर, और 3 आ गया तो 1 3 9 18 25 और आपके पास 28, यानी कि कितना आ गया भाई मेरे पास, टोटल आ गया 2830, यानी कि इसका सम आया। अब हमारे पास हमें पता है, अगर मैं बात करता हूं क्या भाई आपके पास की हेयर सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास 80 है एंड सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास 2830 है। भाई ध्यान रखना, कैलकुलेशन आपको अच्छे से कवर करनी है कि गलती ना हो आपकी, ठीक है ना। अब हम यहां से लिखेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला करेंगे कि मीन एक्स बार इक्वल टू में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ये मेरे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का नाम होता है, ये जो मेथड लिखा है ये कौन सा है आपके पास, डायरेक्ट मेथड। तो हमारे पास अगर मैं मीन की बात करता हूँ, मीन एक्स बार इक्वल टू में आ जाएगा 2830 डिवाइडेड बाय 80, 0 से 0 कैंसिल हो गई, साइड में डिवाइड करते हैं 283 डिवाइडेड बाय
कितना भैया आपके पास डिवाइडेड बाय 8, कितना बन जाएगा 8 3 ज़ा 24, ठीक है, तो 4 ये 3 बच जाएगा, 8 5 ज़ा 40 अपॉन 3, पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, कितना बन जाएगा 8 3 ज़ा 24, फिर हम यहाँ से देखेंगे 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 7। बस आप इतना ही लिखो, बात खत्म हो गई। तो हमारे पास जो मीन आया x बार इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास 35.37, तो ये हमारे पास क्या आएगा, यानी कि मीन एवरेज आ जाएगा। क्लियर है ना? तो यही हमारे पास क्या रहने वाला है भाई, मेरे पास आंसर रहने वाला है। 1 मिनट में आंसर चेक करके बताता हूँ पहले, फिर देखते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल क्लियर है, बस उसने क्या किया हुआ है कि एक टाइम और चला रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका मीन बिल्कुल क्लियर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और ध्यान रखना है अब मैं मीन नहीं निकालूंगा, मीन आपको निकालना है, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करना है, आपको स्टेप डेविएशन करना है या एसयू मीन मेथड करना है, लेकिन मैं सिर्फ फोकस करूंगा सिर्फ मोड पर। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जी ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि मेरे पास, देखो इसमें तो ओनली हमको क्या निकालना है भाई, मोड ही निकालना है, ठीक है ना, हमें मोड ही निकालना है, ठीक है ना, तो सिर्फ मोड की बात कर रहा है तो हमें सिर्फ मोड से मतलब है। ये क्वेश्चन ठीक दिया उसने कहा कि द फॉलोइंग डाटा गिवन द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड टाइम लाइफ टाइम्स इन आवर्स। भाई किसी की अगर हम लाइफ टाइम की बात करते हैं और वो किसकी कर रहा है भाई, आपके पास ओनली 25 मेरे पास इलेक्ट्रिक क्या है भाई आपके पास कंपोनेंट्स है, यानी कुछ सामान है मेरे पास इलेक्ट्रिक, उसकी जो लाइफ टाइम है वो आवर्स में दे रखी है, वो कितनी कितनी है भाई आपके पास ये दे रखा है। भाई उसने कहा कि देखो ये लाइफ टाइम है इन आवर्स, यानी कि 0 से 20, जो मेरे पास 0 से यानी कि 20 घंटे तक चल सकते हैं, वो कितने आपके पास कंपोनेंट्स है, मेरे पास 10 है। तो इस तरह से उसने सारा डाटा आपको बना के दे रखा है। आगे वो बोल रहा है कि भाई आपके पास कि मोड इसका जो है निकाल के दिखाओ कि भाई मोड क्या होने वाला है आपका। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो ध्यान रखना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास आ गया वी हैव मोड, इसलिए आपके पास इजी होता है इसमें, कभी हम जो हमारे पास क्या होती है एक टेबल दे के रखता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन दे के रखता है, उसमें कभी कुछ चेंजेस नहीं देने होते हमें, जैसे लिखा उसी की बात करो। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का मतलब हो गया लाइफ टाइम्स इन आवर्स, कितनी है भाई आपके पास 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100 और 100 to 120। क्लियर? अगर मैं FI की बात करता हूँ, FI का मतलब होता है मेरे पास जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो कितनी है मेरे पास 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ये मेरे पास एक डाटा दे रखा है, तो आपको तो इतना पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास जो मॉडल क्लास है वो कौन है 61 वाली है। क्या 61 से बड़ा कोई नंबर है फ्रीक्वेंसीज में? नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज मॉडल क्लास होगी वो कौन होगी भाई आपके पास, देख रहे हैं क्या हो रहा है यार, देखो जी, ठीक है, हमारे पास जो मॉडल क्लास आई वो तो ये आ गई, इस पे लिख लिया करो मॉडल क्लास, ठीक है। ये मेरे पास मॉडल क्लास है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से सिंपली बोल सकता हूँ ये तो मेरे पास F1 है, ये F0 है, ये F2 है। सिंपल है भाई, जो मॉडल क्लास का है वो F1 है, उससे बड़ा 0 है और नीचे वाला F2 है, ये आपके पास L है। तो जितनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हेयर L1 की वैल्यू, L1 का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है जी 60 है, ठीक है। H की वैल्यू साइज ऑफ 80 में से 60 गए 20, आपके पास और क्या दिया F1 की वैल्यू, या F0 लिखो, F0 कितना है जी मेरे पास 52 है, F1 की वैल्यू कितनी है 61 है और F2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, कितनी है 38। क्लियर होगी बात? अब मुझे मोड निकालना है, मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला कि मोड इक्वल्स टू कितना होता है भाई आपके पास L1 प्लस के, ये L भी लिखा होता है तो इससे घबराना नहीं है आपको, L1 प्लस
F1 माइनस के F0 अपॉन में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 मल्टीप्लाई बाय H, और ये I भी होता है कहीं कहीं पर। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई मेरे पास, ये तो फॉर्मूला हो गया मेरे पास। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा कि मोड इक्वल्स टू कितना बनेगा बताओ जरा। L1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 60 आई, प्लस F1 की वैल्यू बता दो कितनी है मेरे पास, कितनी है जी आपके पास 61 है, माइनस के F0 की वैल्यू बता दो कितनी है जी मेरे पास 52 है, अपॉन 2 F1 की वैल्यू कितनी हो गई 61, माइनस के कितना हो जाएगा F0 यानी कि 52, माइनस के कितना हो जाएगा मेरे पास 38, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा मेरे पास 20। क्लियर होगी बात। चलो जी, अब यहां से हम अपना करते हैं कि मोड की कैलकुलेशन। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, 60 प्लस, ध्यान से सुनो, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया। क्लियर। अब 61 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 122। क्लियर होगी बात। माइनस के कितना करना है भैया आपके पास, कितना बन जाएगा, ये बन गया 0, ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास 4 और 5 9, और माइनस करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 में से 0 गए 2, और 12 में से गए 32, तो टोटल कितना बचा मेरे पास यहाँ पर, अगर मैं इसको सिंपली लिख लूं भाई, ये हो जाएगा 9/32 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा मेरे पास 20, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा भैया आपके पास, ध्यान से देखो कि अब हमारे पास ये बन जाएगा कितना, आपके पास ये बन जाएगा 60 प्लस के कितना बन जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 32। देखो डिवाइड करना है भैया, डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, हम यहीं से ही देख लेंगे कि हमारे पास डिवाइड करने के बाद कितना मिलेगा, यानी कि हमारे पास है 180 डिवाइडेड बाय कितना करना है भैया हमको, डिवाइड किससे करना है हमें 32 से। तो ध्यान रखना भाई, मैं तो सिर्फ टाइम बचा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ भाई, ठीक है। हमारे पास कितना आ जाएगा कि मोड इक्वल्स टू, देखो मैंने पिछले में करके दिखाया था ना आपको, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 5.625 दे रखा है, ठीक है। तो जो मोड आया मेरे पास, तो मोड कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा 65.625, ये मेरे पास क्या आ गया भाई आपके पास, ये आ गया मेरे पास मोड, ठीक है। और यही हमारे पास क्या है भैया आपका आंसर है, ठीक है ना। मोड का आंसर कितना है हमारे पास, सी आएगा। सिंपल ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन होनी चाहिए आपकी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, प्लस आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू हम कैसे वहां से फाइंड करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, मॉडल क्लास छांट लो कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, वही मॉडल क्लास है, नाम दो। उसकी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F1, ऊपर वाली होगी F0, नीचे वाली होगी F2, और जो इसकी लोअर लिमिट होती है वो होती है आपके पास L1, और H का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास है कितना कि मोड इक्वल्स टू में L1 प्लस के F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय कितना F1 माइनस के, सॉरी 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल कितना होता है आपके पास H का मतलब क्लास साइज, ठीक है ना। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपको बोल दिया कि भाई मेरे पास है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज, ठीक है ना। भाई आपके पास खर्चा है 200 फैमिली का ऑफ अ विलेज, उसने कहा है कि फाइंड द मॉडल, ठीक है ना, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज, आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। भाई देखो ध्यान से सुनो, ये वाला पार्ट तो मीन तो आपको खुद ही निकालना है, ये तो सेल्फ करना है भैया आपको दिमाग में, ठीक है ना। क्या है आपके पास दिमाग में, ये रहना चाहिए भैया आपको कि अगर मैं ये सेल्फ करूंगा, पिछली वाली जो आपकी एक्सरसाइज थी 13 पॉइंट, और उसमें मैंने मीन ही मीन निकालना है, तो ये मीन आप निकालना। और हाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये तो बहुत लेंथी पड़ेगा, तो इसमें डायरेक्ट मेथड बिल्कुल भी यूज ना करना, इसमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना, आपको इजी मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी बहुत इजी हो जाएगी वहां पर। चलो हम सिर्फ बात करते हैं मोड की। अब ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो कितना सिंपल मिलेगा भाई आपको। सबसे पहले मेरे पास एक आपके पास टेबल दी गई है कि वी हैव, कितना है भैया आपके पास, कि मेरे पास कितना है भैया आपके पास कि वी हैव, मेरे पास ध्यान से देखो, सबसे पहले बात करता हूं मैं क्लास इंटरवल। अब ये क्लास इंटरवल क्या है, एक्सपेंडिचर से इन रुपीज, 100 से 1000 से 1.5000 यानी कि 1500 रुपए,
कितनी फैमिलीज का है भाई आपका? 24 फैमिली का है। तो इस तरह से आपको एक टेबल बना के दी है। तो कितना हो गया भाई आपके पास? 1000 से 1500, ठीक है। 1500 से कितना है? 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, ठीक है। 3500 से 3500 से 3500 से कितना है भैया आपके पास? 4000, और 4000 से 4500, ठीक है। और कितना है भैया आपके पास? 4500 से 5000। क्लियर होगी बात? ये हमारे पास क्या दिया है भैया आपके पास? एक्सपेंडिचर दिया है जो रुपीज में दे रखा है। फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। सबसे पहले फैमिलीज की बात करें, ये होगी 24, नेक्स्ट हो गई 40, नेक्स्ट हो गई 33, नेक्स्ट हो गई आपके पास 28, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गई आपके पास 30, नेक्स्ट हो गई आपके पास 22, नेक्स्ट हो गई 16, और नेक्स्ट हो गई आपके पास 7, ठीक है। ये आपके पास एक छोटा सा डाटा दिया गया है। तो आपको तो पता ही है कि अगर मैं दिमाग लगाऊं तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है आपके पास? कौन सी है? 40 है। 40 से बड़ी फ्रीक्वेंसी है इसमें? नहीं है। तो आप क्या करोगे कि यही जो मेरे पास फ्रीक्वेंसीज आई, इसी को मोल लोगे क्या? मॉडल क्लास, ठीक है जी। अगर ये मॉडल क्लास है तो इसका मतलब ये कौन है भैया आपके पास अंदर वाला? ये कौन है? F1, ऊपरला F0 और नीचे वाला F2, ठीक है। ये आपके पास हो गई L। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे लिख दो कि हेयर आपके पास L1 की वैल्यू कितनी है? L1 का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है? 1500 रुपीज, ठीक है। फिर आपके पास कितनी है भैया आपके पास? F1 की वैल्यू, सॉरी H निकाल लो। H का मतलब होता है साइज ऑफ 200 माइनस के, सॉरी 2000 माइनस के कितना? 1500 रुपीज। तो कितना बन जाएगा आपके पास? 500। क्लियर? नेक्स्ट वैल्यू F1 की वैल्यू बताओ भाई आपके पास कितनी है? 40। F0 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 24। और F2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 33। भाई ये आपको इतना डाटा दे रखा है, सारी वैल्यूज निकल चुकी। काम क्या करना है भैया आपको? सिर्फ आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा भाई आपके पास की मॉडल इक्वल्स टू, सॉरी मोड इक्वल्स टू कितना भाई आपके पास? L1 प्लस के F1 माइनस के F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस के F0 माइनस F2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय H। ये मेरे पास वो फॉर्मूला है जिसकी हमें जरूरत होती है मोड निकालने के लिए, ठीक है जी। चलो अब हमारा काम करता है कौन? मोड। कि हम यहाँ से बोल लेंगे कि मोड इक्वल्स टू कितना बना? L1 की वैल्यू बताओ सबसे पहले कितनी है जी? 1500 रुपीज प्लस, सॉरी 1500। फिर F1 की वैल्यू कितनी है? 40 माइनस के कितना हो जाएगा मेरे पास? 24 डिवाइडेड बाय कितना आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस के 24 और माइनस के 33 मल्टीप्लाई बाय H। H की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 500, ठीक है। सॉल्व कर लो, कितना बनेगा आपके पास कि मोड इक्वल्स टू, ध्यान रखना कैलकुलेशन आपकी गलत ना हो बस। मोड इक्वल्स टू 40 में से जरा आप माइनस कर दो तो कितना मिल जाएगा मेरे पास? 16 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 80 माइनस के, थोड़ा यहाँ लिखता हूं मैं 80, तो ये बन गया भाई मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को प्लस करो 7 और इन दोनों का सम करो 5 माइनस के 10 में से अगर 7 गए 3 और 7 में से गए 23, कितना बन गया मेरे पास? डिवाइडेड बाय 23। क्या कर सकते हैं हम इन दोनों को? हम लिख सकते हैं कि 1500 प्लस के दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, ये कितना बन जाएगा आपके पास? 16 5 जा 80 और डिवाइडेड बाय 23। तो 23 को देख लेते हैं भाई कितना बनेगा भाई मेरे पास? ये बन जाएगा मेरे पास 8000 डिवाइडेड बाय 30
सॉरी 23, ये आ गया आपके पास 3, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करें भाई, देखो आप तो डिवाइड करना फटाफट से, ठीक है ना। 1500 प्लस के 3 4 6, यही तो है ना, 3 4 7, सॉरी कितना आया 7 पॉइंट। सिर्फ दो वैल्यू लिखना, 8 और 8 to 6 आई बस, 8 to 6, क्लियर होगी बात। आप इसका क्या करते हैं भाई, आपके पास की मोड इक्वल्स टू 0 में, अगर ध्यान से देखो 0 में 7 ऐड करेंगे तो 7, 4 अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो 8, ये हो गया 1.826। तो जो ये मेरे पास आंसर आया आपका, इसी को ही बोला गया भाई आपके पास क्या, मोड। और यही आपके पास क्या रहने वाला है भाई, आपके पास आंसर रहने वाला है। क्लियर होगी बात। फटाफट से एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे चलने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है जी। फटाफट से ध्यान से देखो, हमारी कैलकुलेशन ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, अरे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थर्ड क्वेश्चन है, ये भी थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा, वो क्या कहते हैं उसको, 2 बार टाइप हो गया। चलो जी ध्यान से सुनो। उसने क्या कहा है कि पहले थोड़ा माइंड को सेट करके सुनना है क्वेश्चन को, फिर देखना है हमें क्या क्या फाइंड करना है। उसने कहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट्स रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स टू इंडिया, ठीक है ना। एक रेशियो दे रखा है भाई टीचर और स्टूडेंट्स का, ठीक है। उसने कहा कि फाइंड द मोड एंड मीन, भाई मीन भी निकालना है आपको, मोड भी निकालना है, तो मीन तो आप ही निकाल लेंगे भाई इसका, ठीक है। ऑफ दिस डाटा, ये जो डाटा दे रखा है भाई आपके पास, ये क्या है मेरे पास भाई, आपके पास एक टेबल दी गई है, उसके हिसाब से आपको ये क्या निकालना है, इसका मोड निकालना है। उसने कहा कि इंटरप्रेट द टू मेजर्स, आपके पास क्या है कि भाई आपके पास देखना है आपको कि कौन सी आपको इसमें, ठीक है ना, आपको यानी कि बताना है कि भाई मोड क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। ध्यान से सुनना, मैं आपको मोड ही कराऊंगा, मीन आपको खुद करना है। और इसमें तो आप डायरेक्टली क्या लगाए, डायरेक्ट मेथड लगाए, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या दिया कि वी हैव, ठीक है, मेरे पास क्लास इंटरवल दे रखा है। क्लास इंटरवल का मतलब पता है क्या है, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है जिस पर एक टीचर मिला, वो रेशियो दे रखा है, ठीक है। चलो जी, क्लास इंटरवल के हिसाब से हमारे पास आ गया 15 to 20, 20 to 25, 25 to 40, सॉरी 35, और 35 to 45, और कहाँ तक है हमारे पास 55 तक है। 45 से हमने कुछ गड़बड़ कर दी ना, हाँ जी बिल्कुल कर दी। 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, ये गड़बड़ है। कितना है जी आपके पास 30, और 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, और 45 to 50, और 50 to 55, बस ठीक है। चेक करो जी, 25 to 25, ठीक है ना, इधर कर लो 20, 25, 30, 35, 20, 25, 25, ठीक है जी। हमारे पास भाई ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन ही गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसीज लिखो FI, ये है जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कितना है जी 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, और कितना है 2 है। अब थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो मुझे तो मोड की बात करी गई भाई, मोड की बात करी गई, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है भाई आपके पास, सबसे पहले मॉडल क्लास को चेक करो कहाँ है। मॉडल क्लास में देखा जाए तो सबसे बड़ा मोड कहाँ है, यानी कि फ्रीक्वेंसीज में, फ्रीक्वेंसीज कहाँ है 10 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई आपके पास, ये क्या हो गया भाई मेरे पास मॉडल क्लास, ठीक है।
अगर ये मॉडल क्लास है तो आप सिंपल बोलेंगे ये तो हो गया मेरे पास F1, ये हो गया मेरे पास ऊपर F2 सॉरी F0, नीचे वाला हो गया F2। क्लियर है जी। तो यहाँ पर लिखो कि हेयर मेरे पास L1 की वैल्यू, L1 का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 30, H का मतलब है मेरे पास क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास 5, ठीक है ना। F1 की वैल्यू कितनी थी मुझको 10 है, F0 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 9 है, और F2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है। ये डाटा दिया गया तो उसने कहा कि यूजिंग द फॉर्मूला क्या है जी मेरे पास कि मोड इक्वल्स टू L1 प्लस के F1 माइनस के F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये मेरे पास क्या है जी आपके पास ये मोड का फॉर्मूला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा काम है मोड को फाइंड करना कि मोड इक्वल्स टू कितना है जी, मोड इक्वल्स टू L1 की वैल्यू कितनी है 30 है, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 है, माइनस के 9 है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस के 9 माइनस के 3 और मल्टीप्लाई बाय कितना है मेरे पास 5, क्योंकि क्लास साइज कितना है जी मेरे पास 5 है। तो यहाँ से हम सिंपल कैलकुलेशन को लिखेंगे कि मोड इक्वल्स टू 30 प्लस के कितना बच गया ऊपर आपके पास 5, क्यों, क्योंकि भाई 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये बन गया 20 और 20 में से चला गया मेरे पास बच गया ओनली 8। कैसे 10 टू जा 20, 20 माइनस के 12 कितना बच गया 8। अब 5 को 8 से डिवाइड कर दो, आपको पता है कि 0 पॉइंट लगाए 0 बढ़ गई, कितना हो जाएगा आपके पास 48 6। यहाँ पर कितना आ गया 2 पॉइंट ऑलरेडी है तो ये हो गया 16 2, ठीक है। यहाँ पर आ गया 4 पॉइंट लग रहा है तो 5, कितना आ गया 0.625, कितना आ जाएगा मेरे पास मोड, ये आ जाएगा मोड इक्वल्स टू 30 प्लस के 0.625 और टोटल कितना बन जाएगा भाई मेरे पास मोड 30.625। और अगर मेरे पास ये चीज आपके पास आती है तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास मोड ऑफ दिस क्वेश्चन। जो ये डाटा दिया गया था उसका मोड कितना आएगा मेरे पास 30 पॉइंट समथिंग। क्लियर है जी आपके पास। एक बार मैं आंसर चेक करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास ये आ गया, आंसर आ गया, ठीक है जी 6.25। क्लियर है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलो ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन थी भाई, वो मैंने हाथों से पहले ही आपका ये क्वेश्चन लिख दिया है। उसने क्या कहा कि द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। देखो भाई क्रिकेट तो बहुत सबको कोई अच्छा लगता है, लगभग मैं बहुत क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। उसने कहा कि भाई हमारे पास एक डाटा दिया गया है इंटरनेशनल मैच में कि टॉप मोस्ट बल्लेबाज हैं जो हमारे पास बैट्समैन है, ठीक है ना, वो ये है। और उसने कहा कि रन स्कोर कितने के 3000 से 4000 4 बैट्समैन है, 4000 से 5000 18 बैट्समैन है। तो ये सब डाटा दिया गया। उसने कहा कि इसका मोड बता दो, फाइंड द मोड। सिंपल क्वेश्चन है भाई, कोई ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपल लिखना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात करें कि वी हैव हमारे पास क्या है भाई, आपके पास क्लास इंटरवल। अभी क्लास इंटरवल क्या है, रन स्कोर। किस स्कोर कितना कितना का रखा है, उसने कहा कि 300 टू 400 सॉरी 3000 टू 4000 100 की बात कर रहे हैं, और 4000 टू 5000 5000 टू 6000 और 6000 टू 7000 और 7000 टू 8000 और 8000 टू 9000। बहुत रन बना रखे हैं। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो रन बनाने का इसको आपके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किसके पास है भैया, आपके पास हमारे
सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, वो तो इनसे भी ज्यादा पहुंचे हुए हैं, ये तो डाटा ही बहुत छोटा दे रखा है उनके हिसाब से, ठीक है ना। वो तो 30,000 पहुंच चुके हैं वनडे इंटरनेशनल में, लगभग लगभग उनका इतना ही रहने वाला है। और हमारे जो विराट कोहली साहब है वो तो 13,000 रन प्लस है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा अपने भारत के बारे में पता होना चाहिए, खासकर क्रिकेट के, इसलिए बोल रहा हूँ भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। चलो अगर हम फ्रीक्वेंसीज की बात करें, नंबर ऑफ बैट्समैन कितने हैं आपके पास, 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1, 3, 1, 1, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है कि सबसे पहले हमें मॉडल क्लास को ढूंढना है। अब मॉडल क्लास कैसे ढूंढी जाएगी, आपको पता है ना, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसके पास है, ये आपके पास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब इसी को ही बोला गया मॉडल क्लास, ठीक है। अगर ये मॉडल क्लास है तो आपको सबको पता है कि अगर ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है तो f1 है, ये f0 है, ये f2 है, ठीक है। अब हमारा काम हो गया, हमने कहा कि हेयर L1 की वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है जी, 4000। H की वैल्यू क्या है, H का मतलब होता है साइज ऑफ इंटरवल्स, यानी कि मॉडल क्लास का डिफरेंस, 5000 में से 4000 निकाल दोगे तो 1000 बच जाएगा, क्लियर। आपके पास F1 की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितनी है, 18। F0 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, जस्ट प्रीसीडिंग, यानी कि F0 कितना है जी, 4। F2 की वैल्यू क्या है आपके पास, नेक्स्ट, किसकी भाई, आपके पास जस्ट, आपके पास नेक्स्ट कौन सी आपके पास, F1 से कितनी है, 9। सारा डाटा आ गया। हम यहां से लिख हैं कि यूजिंग द फॉर्मूला, कितना होता है भाई आपके पास मोड का फॉर्मूला, कि मोड इक्वल्स टू L1 प्लस के F1 माइनस के F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये हमारे पास क्या है भाई, आपके पास क्या है हमारे पास, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, हमारे पास मोड को फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो जी मोड को फाइंड करते हैं, तो मोड इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, कितना है जी मेरे पास, इक्वल्स टू कितना बनेगा, L1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4000 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 18 माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस के 4 माइनस के 9 और मल्टीप्लाई बाय कितना आपके पास, 1000, क्लियर। चलो जी हमारे पास आ जाएगा कि मोड इक्वल्स टू 4000 प्लस के, ये कितना बचेगा भाई आपके पास, ये बच जाएगा मेरे पास 14 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 36 माइनस के, इन दोनों का ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 13, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2, तो यानी कि 23। तो टोटल कितना बन गया आपके पास, ये बन जाएगा 4000 प्लस के, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, 14,000 डिवाइडेड बाय 23। और सिंपल से हम अपनी क्या करेंगे भाई, डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आने वाला है वो हमारा मोड कहलाएगा। 14,000 डिवाइडेड बाय 23, ये आ गया मेरे पास, कितना बनेगा भाई आपके पास, कि मोड इक्वल्स टू 4000 प्लस के, जब आप इसको डिवाइड दोगे तो कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, ये मिलेगा 608 पॉइंट, और अप्रोक्स लिखते हैं 6, 9 और कितना है भाई आपके पास 5 है, ठीक है ना, ये अप्रोक्स लिखा। तो मोड कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, मोड इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास कितना आपके पास, 4608.695। तो ये हमारे पास क्या निकल गया भाई आपके पास, मोड आ गया। और मोड की वैल्यू क्या कहलाएगी भाई आपके पास, ये कहलाएगी। कहने का मतलब कि अगर हम इसका मोड निकालते हैं तो मोड कितना आ जाएगा मेरे पास, 4608 पॉइंट और आपके पास 695, ठीक है। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं भाई, हमारे पास कहां पर लिखे हुए थे हमारे आंसर्स, हमारे आंसर्स आ रहे थे, उसने दिया है 4608, ठीक है, तो उसने अप्रोक्स लिया है भाई, ठीक है ना, उसने ये पॉइंट का हटा दिया, उसने कहा कि 4608 ही इसका आंसर है, या 4607 भी आप बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा जो प्रॉपर मोड है आप ये लिख के आना, तो आपका आंसर क्लियर रहेगा, ठीक है जी।
आपके पास अब आता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की बात को ध्यान से समझना है, ध्यान सुनना, और ये क्वेश्चन आपको ही करना है। ध्यान से देखो, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। उसने कहा कि अ स्टूडेंट्स नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन द रोड ऑफ 100 पीरियड्स ईच ऑफ द 30 मिनट्स, ठीक है, सॉरी 3 मिनट्स, एंड समराइज इट इन टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। उसने क्या किया कि भाई एक स्टूडेंट बैठा है, रोड पर कार चल रही है, तो वो नंबर ऑफ कार को काउंट कर रहा है, ठीक है ना। उसने ये काम कब तक किया, 30 मिनट तक किया, सॉरी 3 मिनट तक किया। तो उसने एक ये डाटा दिया, उसने कहा कि भाई मोड बता दो मुझे। अब मोड बताना है तो सिंपल बात है भाई, आपके पास हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन कि वी हैव, मैं आपकी कुछ हेल्प करूंगा लेकिन आपको मोड मुझे बताना होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब नंबर ऑफ कार्स कितनी है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 60 to 70 और 70 to 80। क्लियर। अब मेरे पास नंबर ऑफ कार्स यानी कि फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, सॉरी ये नंबर ऑफ कार्स है, ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। कितनी है आपके पास, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। तो हमारा काम क्या होता है कि भाई आपके पास आपको मोड देखना है कि आपकी जो मॉडल क्लास है वो कौन है, 20 वाली है। तो आपने क्या किया कि इसको ही आपने क्या बोल दिया कि ये तो हमारी क्या है, मॉडल क्लास है। क्या है जी मेरे पास, मॉडल क्लास है। अगर ये मॉडल क्लास है तो आप एक बार बताओ, ये तो हो गया मेरे पास F1, F0, F2। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि हेयर, अगर देखा जाए तो L1 की वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है, 40 है। H साइज ऑफ मॉडल क्लास 50 माइनस के 40, 10। F1 की वैल्यू 20, F0 की वैल्यू कितनी है जी, F0 की वैल्यू 12, F1 की वैल्यू 11, क्योंकि आपको पता है कि F0 12 है, F1 मेरे F2 मेरे पास कितना है, 11 है। अब हमें पता है कि यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है, कितना होता है आपके पास कि मोड इक्वल्स टू L1 प्लस के F1 माइनस के F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 डिवाइडेड सॉरी मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा भैया आपके पास H। अब आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से सुन लेना अब मेरी बात, ठीक है। आपके पास आया मोड इक्वल्स टू कितना है, L1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 40 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 माइनस के F0 की वैल्यू कितनी है 12 और 2 मल्टीप्लाई बाय कितना है मेरे पास 20 माइनस के F0 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12 माइनस के 11 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा मेरे पास 10 हो जाएगा। क्लियर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे पास 40 प्लस के ये कितना बन जाएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन ये बन जाएगा 40 माइनस के कितना बन जाएगा भाई आपके पास 23, ये बन गया आपके पास 7, ये बन गया 1, 17 आ गया जी अपॉन में 17। तो आप इसको कैसे लिखोगे 40 प्लस के 80 अपॉन में 17। तो आप ध्यान से देखो कि मोड मैं सोच रहा था आपको ही करने के लिए दे दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा 2 लाइन तो रह ही गई। आप 80 को किससे डिवाइड कर दो, बस आपके पास 80 डिवाइडेड बाय 17 कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 4.5 सॉरी 4.705, ठीक है, ये अप्रोक्स है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो मोड आएगा, मोड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 44.705 और यही मेरे पास क्या होगी वैल्यू ऑफ मोड जो आपके पास वो फाइंड करवाना चाह रहा था। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, उसने दे रखा 44.7। अब ध्यान से सुनो, आपके पास जो एक्सरसाइज 13.2 है वो फिनिश हो चुकी है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी 2 पार्ट में थी, आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो फर्स्ट एक ही पार्ट में है, ठीक है ना। ऑल क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं।
अब आपके पास क्या है कि अच्छे से मोड को कंप्लीट करो, मीन को कंप्लीट करो, और आपको पता है कि इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मीन को फाइंड करना था आपको, उसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके स्टूडेंट्स।